नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने आज मौजूद हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वैसे तो आप संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ सियासी घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा चर्चे में आप ही रहे। समय का प्रभाव था। जब आदमी चेयर पर रहेगा तो उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। चेयर पर रहने वाले आदमी को तो और विवादों से दूर रहना चाहिए। ये तो विवाद तो आप लोग पैदा करते हैं, हम लोग विवाद में कहाँ थे। इसमें कहीं मीडिया की भूमिका नहीं थी? टोटल मीडिया की भूमिका थी। जो लोग बोल रहे थे वो मीडिया के लोग नहीं थे। जो बोलने वाले लोग थे उनको कभी कभी टॉनिक भी देने से बोलने लगते हैं ना। आपसे टॉनिक प्राप्त हो रहा था। नहीं, हम वो जो बोल रहे थे उसको दिखा रहे थे, लेकिन बोलने के लिए चलिए। लेकिन आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई कि विधानसभा अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगाए गए? और जिस तरह के आरोप लगाए गए, आप तो उन्हीं से पूछिए कि क्यों लगाया। जो है हमसे आप पूछिए, मैं बताऊंगा। उनका कहना था कि आप इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, जो कि बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, अपनी सभाओं में रिपीट कर रहे हैं और आज तक वो ये बात कह रहे हैं। आज भी जो उनकी गया में बात वो कर रहे हैं, तो आज भी उनके निशाने नंबर 1 पर आप ही थी। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं और हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी विधानसभा में जिससे खून खराबा हो जाता है। उससे ये वहम उनको हो गया है। कौन सी स्थिति पैदा हुई कि खून खराब होता, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है, इसका मतलब है कि उसका शासन तंत्र कितना कमजोर था और कितना वो हताश हो गया था। उनका कहना था कि आपने तमाम फैसले नियम विरुद्ध तरीके से लिए। जो भी मैं विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से जो फैसला लिया हूं, पूर्ण रूप से संवैधानिक और नियमानुकूल है। और एक भी फैसले के बारे में कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं नियमानुकूल फैसला नहीं लिया। लेकिन आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न तब होती है, लोगों के मन में शंका सुबह शक तब होता है जब फैसले पर जो है वो, अगर न्याय संगत फैसला है, संवैधानिक फैसला है, तो शक सुबह नहीं होना चाहिए। ये तो ओपन है ना, आप लोगों को भी देखना चाहिए कि सही है कि गलत है। जो कानून संगत बात है, नियम संगत बात है, उसमें किसी के कहने से नहीं होता है। इसलिए मैं कहा कि आप अनावश्यक उसको तुल दे रहे हैं। ये तो विश्लेषण की बात है, उसको देखिए जो फैसला है क्या गलत है, हम क्या तो सही बारी है। बारी से उन चीज़ों को हम जनता के सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप पर आरोप लगाएगा। और आप एक दफ़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर अपनी बात रखी, लेकिन फिर आरोपों की दूसरी लिस्ट सामने आ गई। अब एक लिस्ट आ गई कि एक नया आरोप आ गया कि आपके ढेर सारे फाइल्स जो हैं वो नीतीश कुमार ने अपने पास रखे हैं। और उन तो जब नीतीश कुमार रखे हैं तो मुख्यमंत्री रखे क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि कितने काबिल और सक्षम थे, उसका खुलासा करना चाहिए। कौन सी फाइल है, कौन सी ऐसी फाइल है जो आप, ये तो वही ना बताएंगे कौन सी फाइल है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो बताए, और नहीं तो उसको इस तरह के अनर्गल बयान से राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कुछ इस तरह का कोई काम है जिसका फाइल बना के रखा वो जाए? खुद ही बताए ना। मैं कह रहा हूं कि कोई बताए। हम चुनौतीपूर्ण की बात कहते हैं, केवल चरित्र हनन के लिए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अभी फिर आज जो हमने देखा, उन्होंने कहा कि आपका नक्सलियों से संबंध है। नक्सलियों से तो मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो लगातार लोग कहते आ रहे हैं। ये तो उन्होंने ही अपने बयान में सब कहा है। मैं तो इन बातों को नहीं कहा हूं कि मेरा कोई संबंध नहीं, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। ये तो हमारे चरित्र हनन के लिए ये कह रहे हैं। तो फिर मेरे जान के क्यों वो लोग लाले हमारे जान के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर क्यों इस तरह की बात आती है कि आपका संबंध नक्सलियों से जोड़ दिया जाता है? ये तो वही बता सकते हैं। चरित्र हनन करना हो तो किसी से जोड़ दीजिए। मैं चुनौतीपूर्ण कहता हूं इन बातों को। कोई है, न केवल वही, तो इसको प्रमाणित करे। मैं चुनौती देता हूं वो, और मैं फिर से चुनौती दे रहा हूं जो लोग छापते हैं या बोलते हैं, दोहराते हैं उन बातों को, उनको भी, कि आपको भी खुली छूट है कि आप खोजिए इसको और प्रमाणित कीजिए। और नहीं तो मेरा विनम्र प्रार्थना है कि इस तरह से चरित्र हनन ना किया नहीं जाए। तो हमारी कोई कोशिश नहीं है। हम तो जो बातें छप रही हैं, आ रही हैं टेलीविजन पे, मैं तो प्रार्थना करने का हमको हक नहीं है। नहीं, आप अपनी बात रखने का। उनका तो कहना है कि आपके साथ कोई नक्सली विदेश तक चले गए। बताए कौन नक्सली विदेश? तो विदेश कैसे जाता है कोई आदमी? कैसे जाता है कोई विदेश? उसके लिए पूरा वेरिफिकेशन होता है, पासपोर्ट बनता है, तब न जाता है। तो उसका खुलासा करना चाहिए।
इतना दिन 6 महीना मुख्यमंत्री रखे, क्या किए? ये तो बहुत फेलियर मुख्यमंत्री रहे। तो जब नहीं है, जब कुछ नहीं कर सकते तो अनर्गल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हो तो आपको घेरने की पूरी कोशिश उन्होंने की। तो किसने मना किया उनको घेरने के लिए? हमने क्या किया उनसे? कभी उनसे कहने गए क्या कि आप मत करिए? ताबड़तोड़ बैठक वो करते रहे, फाइल ताबड़तोड़ बैठक करते रहे और आगे भी करें। हमको हम चाहते हैं कि वो इस काम में और आगे लगे रहें। एक पूर्व सांसद की हत्या हुई थी गया में और उससे आपको जोड़ा है। एक सांसद की नहीं, 2 सांसद की हत्या हुई है वहाँ। लेकिन ईश्वर चौधरी की भी हत्या हुई थी। ईश्वर चौधरी जो हत्या जिससे आपको जोड़ा गया वो राजेश कुमार सांसद, उससे आपको जोड़ा गया। क्यों नहीं आज तक किसी ने ये बताया कि इनका नाम है? जोड़ना किसी से, मैं चुनाव लड़ा रहा था वहां से, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, तो अब किसी के बारे में कोई ये बात कह दे, बताना चाहिए ना, कोई स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल देना चाहिए ना। खबरें तो यहाँ तक आई कि आपकी गिरफ्तारी तक की बात आप भी एक बार चलाए थे। नहीं, हमने नहीं चलाया। हमने नहीं और चलाया। एक चैनल ने पूरा दिन भर चलाते रहा। नहीं, मैंने जीतन राम मांझी जी से ये हमने सवाल पूछा था कि आपने विधानसभा अध्यक्ष की गिरफ्तारी का मौखिक आदेश तक पुलिस अधिकारियों को दे दिया था, तो ये बात हमने पूछी थी। मैं चुनौतीपूर्ण कहता हूं, क्यों नहीं कर लेते? कर लेना चाहिए था। मैं कोई भाग गया था क्या? और आज भी मैं कहता हूं कि अगर कुछ है साक्ष्य तो मुझे प्रमाणित करके और मुझे दे। कहीं कोई है गिरफ्तारी आदेश तो भी दे, कहीं कोई नाम है तो बतावे, कोई साक्ष्य है तो बतावे। एक डीआईजी ने रिपोर्ट भेजी थी आपके खिलाफ, उस पर कार्रवाई ना होना चाहिए? ऐसे ही हेतु मध्यभूत करके एक डीआईजी, 2 डीआईजी, किसी को करने के लिए कोई रोक है? मैं कोई देश छोड़ के चला गया हूं, राज छोड़ करके चला गया हूं, कानून को नहीं मानने वाला हूं। तो आप चुनौती देते हैं? पूर्ण रूप से मैं चुनौती देता हूं और उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उनको। लेकिन आखिर जीतन राम मांझी जी आपसे इतने खफा हो क्यों गए? ये तो उन्हीं से आप पूछिए, क्यों खफा हैं आप? सीधा एकदम निशाने मैं पर उनको धन्यवाद देता हूं और तेज हूं। वो जब इस्तीफा दिया उन्होंने कहा मैं स्पीकर के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। हम इस काबिल हो गए हैं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मेरे कारण कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो मैं धन्यवाद देता हूं। आपका काम तो लेकिन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए बात करना नहीं है। नहीं, लेकिन जब वो कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं उनको। और भी बात हम आपसे करेंगे, लेकिन हाँ, फिलहाल ब्रेक का समय चला है। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी। उदय नारायण चौधरी जी, आप और जीतन राम मांझी जी दोनों एक ही जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अगर जिस जिले से आप विधायक हैं वो उस जिले के मूल निवासी हैं, हालांकि बगल के जिले से वो विधायक हैं। आप लोगों में बड़ी अच्छी पटती थी पहले। मेरे हिसाब से आज भी हमको पटती है। अगर उनको ना पटती हो मुझसे तो वो बताएंगे। वो तो और वो अखबार में उगल रहे हैं। नहीं, वो तो लेकिन मेरा आज भी उनके प्रति सम्मान है। सम्मान है। आप लोग तो मुझे याद है लोकसभा चुनाव का वो दौर जब आप उनके चुनाव में मेहनत कर रहे थे, वो आपके लिए मेहनत कर रहे थे। निश्चित तौर से हमेशा उनको मैंने इस क्षेत्र में मदद करने की चेष्टा की है। लेकिन और आज भी मैं उनको सोचता हूं, उनके प्रति सम्मान है। जब कभी कोई अवसर आएगा तो व्यक्तिगत तौर से तो मैं उनको मदद ही करूंगा। लेकिन वो सम्मान आपके प्रति वो नहीं दिखा रहे हैं ना। जाने दीजिए, इसका कोई मैं परवाह नहीं करता। मैं एक पॉलिटिकल सोशल वर्कर हूं, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। उनका कहना है कि आपने 8 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी नीतीश कुमार जी के कहने पर। वो कोर्ट में तो गए हैं, हमने कहां रोका है। और किसी के कहने से सदस्यता रद्द नहीं होती है। पार्टी जब लिख के देती है तब सदस्यता रद्द होती है। उनका खुद का लिखा हुआ है तब सदस्यता रद्द हुई है। लेकिन वही तो उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या नाराजगी है? उनका लिखा हुआ नहीं है। उनका कहना है नहीं, हमने तो मना किया था ऐसे नहीं, क्या मना किया था? लिखतंग के आगे बख्तंग चलता है? क्या होता है बताइए? लिखतंग के आगे बख्तंग चलेगा? तो जीतन राम मांझी जी ने लिख के दिया था कार्रवाई की। उन्होंने लिखा और उस लिखे सदन नेता के रूप में उन्होंने लिखा। लेकिन वो तो अपेक्षा कर रहे थे कि वो भी महादलित, आप भी महादलित, आप उनके लिए काम आएंगे। तो क्या मैं अपना जो हमारे हमको जो काम दी गई है, जिम्मेवारी जो दी गई है विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से, मैं वो अपने उस काम से अलग हो जाता? तब तो उनका दिल टूटा ना। अब टूटा कि झूठा वो जाने, और क्यों जोड़ के रखे थे, क्यों तोड़ लिया वो जानते हैं। लेकिन हमको तो जो जिम्मेवारी मिली है, अगर मैं अपने जिम्मेवारी का ठीक से वहन नहीं करता तब भी आप मेरे ऊपर आरोप लगाते कि बहुत ठीक नहीं है।
जब मैंने कर दिया तब भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो वो कहते हैं कि आप वही करते हैं जो नीतीश जी कहते हैं आपको। मैं किसी के कहने से कुछ नहीं करता हूं। इसका मतलब कि मेरा दिमाग शून्य हो गया है उनके नहीं, वो अंदर। कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। इसका मतलब उनके हिसाब से कि अब मेरा दिमाग शून्य हो गया है कि उनका दिमाग शून्य हो गया, आप जज कर लीजिए। उन्होंने कहा, हमारे इंटरव्यू में भी कहा था बात के दिनों में, कि उदयनारायण चौधरी से बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में वो वही करने लगे जो नीतीश जी उनको कहते थे। मैं वही करता हूं जो मेरा विवेक बुद्धि हमको अपने कंसेंट देता है, अलाउ करता है। जो नियम प्रणियम, संवैधानिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक परंपराएं, मैं उसी काम को करता हूं। मैं किसी के कहने से कुछ नहीं करता हूं। लेकिन कई लोगों जो सियासी हल्के में मेरा नीतीश कुमार के प्रति सम्मान है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके करने से मैं करता हूं। नीतीश कुमार इस देश का एक अच्छा गवर्नेंस वाला मुख्यमंत्री है। नीतीश जी का विश्वास भी आप पर है। ये वो जानते हैं कि मेरे ऊपर उनका विश्वास है कि नहीं। वो तो चाहते हैं कि वो जो विधानसभा अध्यक्ष का नाम के जो पट्ट लगा है, बोर्ड लगा है, उसमें सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति आप ही बन जाए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर मेरे ऊपर उनका विश्वास है तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नीतीश कुमार के प्रति भरोसा आप पर है, लेकिन भरोसा उस दिन नहीं रहा। भरोसा एक हाथ से नहीं होता, दोनों हाथ से होता है। नहीं, वो तो है आप, लेकिन भरोसा उस दिन क्यों नहीं दिखा जिस दिन उनको मुख्यमंत्री पद का दूसरा दावेदार चुना? ये तो उनसे आप बात कीजिएगा। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने तत्कालीन समय एक अच्छा सिलेक्शन किया था, अच्छा चुनाव किया। अच्छा चुनाव तो आपका होता है। नहीं, ऐसा नहीं। तत्कालीन समय जो परिस्थिति थी उसमें ठीक चुनाव किया था। अब कोई हाथ से निकल जाए, कोई अररगल बात करने लगे, विश्वास में कोई छेद करने लगे, धोखा देने लगे, वो दूसरी बात है। लेकिन आप होते तो आप परखे हुए। अब तो अगर मगर किंतु परंतु वाली बात करने से क्या फायदा? लेकिन दिल में एक मलाल होगा। कोई मलाल नहीं है मुझे। क्यों मलाल रहेगा मुझे इस बात का? कहीं से कोई मलाल नहीं। मुझे खुशी था। मैंने सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो धन्यवाद दिया था। जीतन मांझी जी को भी धन्यवाद दिया था और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया था। लेकिन आपके समर्थक थे, बड़े उल्लास में थे, उन्होंने तैयारी। मेरा कोई समर्थक उल्लास में था और मेरे समर्थक में कहीं कोई तैयारी नहीं थी। बताइए, एक भी कहीं बताइए, एक भी कोई इंस्टांस नहीं। अब कोई जाहिर तौर पर तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर तैयारी थी। अंदर तैयारी थी। ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा कष्ट लेकिन हुआ होगा कि क्यों फिर आप हमको जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं? कष्ट हुआ होगा? नहीं, हम जबरदस्ती बुलवाना नहीं चाहते, हम तो सही बात बुलवाना चाहते हैं। एकदम नहीं, कतई नहीं। लेकिन आप पर अगर भरोसा करते तो टूटता नहीं वो। ये तो अलग बात है ना, ये अलग बात है। क्या होता फिर? मैंने कहा आपको अगर मगर किंतु परंतु में बात करने से क्या फायदा? लेकिन वो टूटता नहीं, इतना तो आप। कोई फायदा नहीं अगर मगर में बात करने से। वो तो समय बताता कि मैं क्या करता। अभी क्या उसकी चर्चा करना? मुख्यमंत्री पद से जब जीतन राम मांझी जी हटे उसके बाद उनसे बात हुई कि नहीं? कभी नहीं हुई। मैं एक आध बार प्रयास भी किया उनसे बात करने का, लेकिन संयोग है, मेरा दुर्भाग्य है कि उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। अभी भी मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा। संबंध तो आपके पुराने हैं। संबंध पुराने हैं और आगे रहेंगे भी उनसे। मैं जानता हूं कि अभी थोड़ा सा वो मानसिक तौर से लगता है कि ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो मेरा संबंध तो रहेगा ही, आगे भी रहेगा। उदयनारायण चौधरी जी से हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय चला। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी जी। उदयनारायण चौधरी जी, तकरीबन 10 साल हो गए आपको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने हुए, लेकिन हमने देखा कि बारी बारी से सभी जो विपक्ष में रहे तमाम लोगों ने आप पर उंगली उठाई, कहा कि नहीं, आप निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों आखिर आपके साथ ऐसा होता है? अपने आप को भी जब निष्पक्ष रखेगा तब ना किसी को निष्पक्ष देखिएगा। मैं वही काम करता हूं जो नियमानुकूल है, जो कार्य संचालन नियमावली कहती है हमारी, जो संसदीय परंपरा कहती है, उससे मैं लकीर से अलग नहीं हटता हूं। अब किसको क्या लगता है उसकी मैं परवाह नहीं करता। नहीं, हमें याद है जब आरजेडी विपक्ष में हुआ करती थी उस समय भी उसके निशाने पर आप थे। बाद के दिनों में जो जेडीयू का भिक्षुक खेमा था वो उसके निशाने पर है। बीजेपी आपकी आलोचना कर रही है। बहुत दिनों तक आपके साथ बने, आप जिस गठबंधन के द्वारा आपको अध्यक्ष बनाया गया था उस गठबंधन में बीजेपी शामिल थी। तो क्यों बारी बारी से सब लोग आपको निशाने? आपने जो
घटनाक्रम का एग्जाम्पल दिया, आप स्वयं याद करें और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी होगा कि समय समय पर मैंने उसका जवाब भी दिया है। विरोध के लिए होता है कोई तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं। विरोध सकारात्मक होता है तब वो अच्छा लगता है। और मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे कि मैं कोई पक्ष और विपक्ष का बात करूं। मैं आज भी उसको दोहरा रहा हूं। और अगर किया तो आप एक भी एग्जाम्पल देखिए। मैं तो बहुत कम ही आमने सामने होता हूं लोगों से मीडिया में, लेकिन कोई एक बता दीजिए, कोई घटना, कोई आदेश, एक्शन एक्शन की पक्ष लिया, बताइए। नहीं, अब तो आप रोज दिन मिलते हैं। नहीं, आपसे रोज मिलता हूँ, ये सही और है। सभी दल के लोग हमसे मिलते हैं। नहीं, लेकिन अब हम चूंकि आपके फैसलों पर कोई चर्चा बहस यहाँ नहीं कर सकते हैं, वो एक संवैधानिक मामला व्यवस्था है। हम तो जो आरोप लगते हैं उस पर आपसे बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने जब एक दिन ये भी कहा था कि जीतन राम मांझी जी अगर ये कहते हैं कि मेरे कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा तो हम सौभाग्यशाली अपने आप। अभी आपको कहा ना, अभी भी कहा आपको हमने, थोड़ी देर पहले आपको कहा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे कारण वो ऐसा महसूस करते हैं कि दिए तो। एक महादलित मुख्यमंत्री कुर्सी से हट जाए और आप कहें कि हाँ हम सौभाग्यशाली। सवाल महादलित का नहीं, सवाल मुख्यमंत्री के पद का था। और जब वो कुछ अनर्गल बात करता हो कोई व्यक्ति, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा। आपने कोई कहा विचित्र जैसा कोई बात करता हो तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने इस तरह की बात किया। लेकिन आज भी उनके प्रति मेरा सम्मान है और सम्मान करता रहूंगा। बातें वो विक्षिप्त की तरह करते हैं लेकिन सम्मान है आपका। हाँ जरूर, सम्मान का ये और सम्मान करता रहूंगा। नहीं, सम्मान का ये परिचय है कि आप समय आएगा तो आपको पता चलेगा मैं उनका सम्मान करता हूं कि नहीं। कभी आप भी देखिएगा। आपने कहा कि डॉक्टरों का हाथ काट लेने वाले की बात करने वाले अगर मेरे कारण इस्तीफा देते हैं तो मैं सौभाग्यशाली समझता तो हूं। मैं कहां मुकरा हूं उससे, कहा था। महिलाओं के सम्मान पर चोट जो मैं कहा था उससे मैं मुकर नहीं रहा हूं, मैं उसको दोहराने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जो कहा था उससे मैं मुकर नहीं रहा हूं। एक दौर था कि आपने साथ में महादलित रैली भी की थी गांधी मैदान में। अब जीतन राम मांझी जी रैली करने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर धन्यवाद है उनको, और जाहिर तौर पर निशाने पर आप होंगे उसमें। धन्यवाद उनको। नहीं, आपको लगता नहीं कि आपने आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो महादलितों के विकास की एक अलग एक नई कहानी शुरू की थी, नया महादलितों की कहानी को शुरू करने में नीतीश कुमार ने भूमिका निभाई। आप लोग उसके और हम सब लोगों ने उनको साथ दिया। आप लोग उसके, ये कहानी नीतीश कुमार की गढ़ी हुई है, लेकिन आप लोग उसके अहम पात्र थे। निश्चित तौर से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मांझी जी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो तो नीतीश जी की कहानी के पार्ट हो आप रहेंगे, लेकिन मांझी दशरथ मांझी को किसने सम्मान दिया पहली बार? लेकिन वो तो जीतन राम मांझी जी के पूर्वज थे ना। नहीं, उनके बगल में थे तो कहां कभी उनके दर्शन के लिए गए थे? कहां उनके मृत्यु के पास बीमार होने के बाद कभी गए वो देखने? आज उनको आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, जब पटना में आते थे तो कभी एक दिन भी उनको आश्रय दिया? आप देते थे? मेरे ही यहां रहते थे वो। आपको पता करिए आप। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता और पूरी संवेदना आज भी मैं उस समुदाय के प्रति नहीं, चूंकि वो समाज के सबसे अंतिम पौधान पर बैठने वाला समुदाय है, इसलिए मैं उसकी लड़ाई को आगे भी लड़ते रहूंगा। जो मुसहर जाति के लोग हैं या वैसे जो कोई भी लोग हैं, तो खासे खफा है ना उनके खफा होने से समाज नहीं खफा हो जाता, वो आपको पता चलेगा। आपको लगता नहीं कि आप उसी जिले से चुनाव लड़ते जहां की जीतन राम मांझी जी? मैं तो फिर लड़ूंगा ना, कि नहीं लड़ूंगा? चुनाव में नुकसान उठाना मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा? फिर नहीं, आप लड़ेंगे, वो तो आपकी इच्छा है कि आप लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, लेकिन आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो जाके बताएं हमको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या नहीं, वो तो समय बताएगा। उन्होंने अभी एक सभा की, वो समय बताएगा ना कि हमको क्या, हम उससे भागे जा रहे हैं क्या? अभी एक सभा या बैठक। मैं 1990 से चुनाव लड़ रहा हूं वहां जी, और आगे भी लड़ूंगा। हमको अपने क्षेत्र के लोगों का प्रेम और मोहब्बत प्राप्त है और उनकी ताकत पर मैं यहाँ हूँ। अपने क्षेत्र के डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार के लोगों की ताकत पर मुझे भरोसा है। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं। जीतन राम मांझी से कोई खतरा नजर नहीं? कोई खतरा नहीं, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं।
वो तो ठान चुके हैं कि इस बार चुनाव में आपको ठीक है, उनको धन्यवाद मैं देता हूं, बदला चुकाएंगे। पुनः मैं धन्यवाद दे रहा हूं इसके लिए भी। आगे बढ़े। आप उनके क्षेत्र में जाएंगे? समय बताएगा। अभी नहीं आप बताएंगे? समय बताएगा ना। तो आपके बारे अभी में देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से कोई विवाद में नहीं जाना चाहता, आप व्यक्तिगत दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, चूंकि मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं समय अनुकूल आवश्यक कार्रवाई जो होगा संभव करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि आपने जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो आपने एक सामाजिक सा अभियान शुरू किया था महादलितों के अधिकार को लेकर, वो अब फिर रुक गया। मैं शुरू से इस अधिकार के लिए लड़ते रहा हूं। नहीं, बीच में आपने कुछ तेज कर दिया था उसको। और जब मैं मंत्री नहीं था, जब विधायक नहीं था, उस समय भी उनको अपने कार्यक्रमों में ले गया हूं। मैं बिहार में सबसे पहले सबरी मेला का प्रारंभ करने वाला मैं हूं, जो मुसहरों का मेला था बिहार में सबसे पहले। और एक समय में आज अखबार यहां छपती थी, पूरा पेज मेरे बारे में छपी है, लिखा, आज भी वो डॉक्यूमेंटेशन होगा कहीं। बिजनंदन जी अभी जीवित हैं, जो लोग लिखने वाले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, तत्कालीन सभी समय के सभी अखबारों में छपी। बंधुआ मजदूरों का सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन बिहार में मैंने किया, उदय नारायण चौधरी ने किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस D.A. देसाई, उनको मैं आमंत्रित किया था। स्वामी अग्निवेश जी इन बातों को जानते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए। देखेंगे आगे आपकी राहें फिर से मिलती है, फिर से संबंध आपके बीच बेहतर होता है कि नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।